बाजी ने मेरे हाथ को पीछे किया और अपने बाथरूम में चली गई और बात का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अंदर से जैसे कुट के रह गया था। क्या बाजी आप जल्दी जल्दी बाहर आएंगे? क्या बाजी मुझसे नाराज़गी की वजह से मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हैं ताकि मैं रूम से चला जाऊं? ऐसे ही कितने सवाल मेरे दिमाग में एक ही वक्त में घूमे। मैं बहुत देर वहीं खड़ा बाजी का वेट करता रहा, पर बाजी बाहर नहीं आई। अब मुझे पक्का यकीन होता जा रहा था कि बाजी चाहती होंगी कि मैं रूम से चला जाऊं, इसलिए तो इस हद तक इग्नोर कर रही हैं। पर मैं इन्हीं सोचों और सवालों में उलझा हुआ था कि मेरे सेल पे किसी का टेक्स्ट आया। मुझे पता था कि सना ने गुस्से में किया होगा। जब टेक्स्ट ओपन करके चेक किया तो टेक्स्ट बाजी का था। मैं हैरान हो गया कि बाजी तो बाथरूम में है, फिर वहाँ से टेक्स्ट की क्या ज़रूरत। मैसेज में लिखा था, सना तुम्हें क्यों इस वक्त कॉल करती है, इसका तुमसे क्या रिश्ता है। मैं पहले तो समझ नहीं पाया, फिर जो ही समझा एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आ गई। तो ये बात है, बाजी मेरे और सना के बीच में दोस्ती से आगे कुछ और ही समझना शुरू हो गई थी। बाजी के अंदर की लड़की जाग चुकी थी। गलतफहमी यहीं पर जागी ज़रूर थी और बरक भी गई थी। बाजी मार्केट में भी तो मुझे और सना को ही देख रही थी। ऐसा ऐसा मुझे सब जवाब मिलते गए, पर अब मुझे बाजी को समझाना था कि ऐसा कुछ नहीं। इतनी मुश्किल से उन्हें पा के अब एक गलतफहमी पर खो नहीं सकता था। पर बाजी के इस सवाल से मैंने ये भी सोचा ज़रूर कि सना ने मुझे कॉल की क्यों। वैसे तो कभी इसने मुझे इस वक्त कॉल नहीं। खैर मैंने कहा, सना मेरी दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप जानती हो कि आपने सना वाले टॉपिक को बाद पे छोड़ा और बाजी के मैसेज का रिप्लाई किया कि आपसे बढ़ के मुझे और कोई नहीं। एक बार आपको अपने प्यार का सबूत दे चुका हूँ, अगर कहें तो एक बार फिर दूँ। मैंने अपने हाथ काटने वाली बात का जिक्र किया। मैसेज सेंड किए कुछ सेकंड नहीं हुए थे कि बाथरूम का डोर ओपन हुआ और बाजी अपने ड्रेसिंग रूम से होती हुई तेज़ी से बाहर आई और आते ही मुझे एक थप्पड़ मार दिया। बाजी का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था और इनके गाल इतने इंतहाई गुस्से की वजह से काम भी रहे थे। इन्होंने इसी आलम में मुझे कहा कि आज के बाद ऐसा सोचा भी ना तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूँगी। मेरे मरने की बात से मेरी बहन का इतना गुस्से में आ जाना मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा कि मैं बाजी का थप्पड़ ही भूल गया और आगे बढ़ के बाजी को गले लगा लिया। मैंने बाजी को दोनों बाजुओं के घेरे में लिया हुआ था, जबकि बाजी के दोनों बाजू ढीले से नीचे की तरफ थे। ही रहे। बाजी ने मुझे पीछे नहीं किया काफ़ी देर गले लगा के रखने के बाद मैंने अपना चेहरा बाजी के शोल्डर से उठाया और बाजी के चेहरे की तरफ देखा। मेरा इतना पास से देखने पे बाजी घबरा गई और इन्होंने आंख बंद कर ली। मैंने अपने लबों से इनके लबों का बोसा लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाजी ने रिप्लाई नहीं किया और कुछ ही देर बाद बाजी भी शुरू हो गई। अजीब सा करंट था बाजी के लबों में, मेरे पूरे जिस्म को हिला के रख देते थे। बाजी के रिप्लाई मिलते ही जैसे मेरे दीवानेपन के जज्बात की फुल चार्जिंग हो गई। अब हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ जुबानी मिला रहे थे। पता नहीं कितनी देर हम बहन भाई वजूद को तरपा देने और सुकून सुरूर में डूब देने वाला डीप बोसा किनार करते रहे। पल को मैंने आंखें खोल के बाजी के चेहरे पर नज़र दौड़ाई तो बाजी का चेहरा गुलाबी गुलाबी हो चुका था और बाजी आंखें बंद किए कहीं बहुत दूर खो चुकी थी। फिर मैंने बाजी के पूरे चेहरे का बोसा लिया और फिर पागलों की तरह बाजी के गर्दन के बोसे लेने लगा। मेरे ऐसा करने से बाजी को मैंने बहुत सुकून और सुरूर में जाते देखा था, इसलिए मैंने कल की तरह बाजी को फिर दीवार से लगा दिया और एक हाथ में बाजी के बाल पकड़ लिए और दूसरे हाथ को बाजी की कमर के गिर्द घुमा लिया और बाजी की गर्दन के बोसे लेने लगा। ऐसा करने से बाजी की सांसें बहुत तेज़ होने लगी और जितनी बाजी की सांसें तेज़ लेती इतना ही मैं और बहकता जाता। दुनिया से बेखबर दो दीवाने बहन भाई एक दूसरे में खोए हुए थे। इस सारे अमल में बस बाजी के कुछ हल्की हल्की सी आवाज़ मेरे कानों से टकराती गई, सलमान प्लीज़, सलमान नहीं करो। जो कुछ आज हो रहा है ऐसा तो मैंने ख्याल में भी नहीं सोचा, पर आज ऐसा मुमकिन हो गया। सना वाला किस्सा आज ना होता तो शायद मैं बाजी तक सही हासिल ना कर सकता। अगर कर सकता भी तो शायद बहुत वक्त लगता। मुझे फिर बाजी ने मेरे सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और आराम से पीछे किया। मैंने बाजी की तरफ देखा तो बाजी की आंखें खुली हुई थी और बाजी मेरी तरफ देख रही थी। बाजी के होश उड़े हुए थे, आंखें लाल और चेहरा गुलाबी गुलाबी हुआ पड़ा था। बाल बेतरतीब से हुए और चेहरे पर एक रिक्वेस्ट सी थी, एक प्यार भरी रिक्वेस्ट। बाजी ने कहा, सलमान नहीं, ये मत करो प्लीज़। जो हमने अब तक भी किया है ये भी गलत है और गलत काम मत करो मुझसे, सलमान, मर जाऊंगी। बाजी ने जो ही मरने वाली बात की मैंने अपना हाथ बाजी के मुंह पर रख दिया। हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, अब मैं इन आभारों को छूना चाहता था। मैंने अंदर की तरफ जोर लगाया और हाथ को अंदर की तरफ डालने की कोशिश की, पर बाजी ने मेरे हाथ को अंदर नहीं जाने दिया।
मेरे ज़्यादा जोर लगाने पे बाजी रुकी और कहा, सलमान प्लीज़ नहीं ना। मेरे मुंह से इतना ही निकल पाया, सिर्फ एक बार पकड़ूंगा उसे। इसके साथ ही मैंने अपने हाथ को ज़ोर से आगे की तरफ बढ़ाया। बाजी अभी भी मेरे हाथ को अंदर जाने से रोक रही थी। फिर इस बार मैं नहीं रुका और अपना हाथ बाजी के उबार तक जोर लगाकर ले ही गया। शराफत, हया, इज़्ज़त ये सब अपनी जगह पर। लड़की के वजूद को जब मर्द का टच मिले, वो भी ऐसी लड़की जिसको आज तक अनटच हो, इसने इस टच से पागल होना ही था। इसने इस टच से पागल तो होना ही था। बाजी की आग की आवाज़ जैसे मेरा कितना हौसला बढ़ा रही बाजी की आग की आवाज़ जैसे मेरा कितना हौसला बढ़ा गई और मेरे वजूद को सुकून और सुरूर से जैसे नहला गई। काफ़ी देर ऐसा करने के बाद मैंने अपना हाथ उबार से उठाया। बाजी ने अभी तक मेरे इस हाथ के बाजू को अपने हाथ से पकड़ रखा था। बाजी, मैं इस आभार को बेपरवाह करना चाहता था। बाजी ने अपने हाथ से मेरे बाजू को ज़ोर से दबाया, जो कि बाजी का रुक जाने का इशारा था, पर रुकना मुश्किल हो गया। बाजी ने अपना चेहरा मेरी गर्दन और शोल्डर के बीच में छुपा लिया। रूम की पिन ड्रॉप साइलेंस में बाजी की हल्की आवाज़ में अजीब ही सुरूर दिखा रही थी। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। मेरे अब सब्र के पल टूट गए थे। जल्दी से पकड़ा और मेरी गर्दन से अपना चेहरा निकालते हुए मुझे देखा। बाजी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। चेहरा गुलाबी, बाल काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए और आंखों में एक ऐसा नशा जिसमें इस वक्त डूब जाने को दिल कर रहा था। बाजी ने मेरा एक हाथ तो पहले से ही पकड़ा हुआ था। नहीं, बहुत हो गया बाजी। जब ऐसे ही बहुत कुछ कह के रुकी तो मैंने आगे इतना ही कहा, बाजी बस एक बार देखते हैं। बाजी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि इनके मुंह से बात ही बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। इनका गला खुश्क हो चुका था और ऊपर से मैंने जो ऐसी बात मुंह पे कह दी थी कि बाजी बस एक बार देखते हैं। मेरे इस जुमले ने बाजी के अंदर लगी आग को काफ़ी हद तक और भड़का दिया था। बाजी ने मुझे इजाज़त फिर भी नहीं दी, दे भी कैसे सकती थी। कुछ ही दिन पहले वो क्या थी और अब क्या, यह हकीकत भी तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद थी। मैंने फिर कोशिश की, जिसे बाजी ने ऊपर होने नहीं दिया और मुझे रुकती रही। फिर रुकना नहीं था, मुझे आगे बढ़ना था। मैंने बाजी से ज़्यादा जोर लगाया और ऊपर कर दी। मुझसे रहा ना गया। बाजी के वजूद की खुशबू मुझ दीवाने भाई को और दीवाना कर गई। बाजी फिर बोली, सलमान नहीं ना, ये गलत है बस। पर दीवाने रूह की हो या जिस्म के, वो रुकते और सुनते कब हैं। बाजी अजीब सी हालत में आ गई थी। यह फैसला इनके बहकते जज्बात इन्हें करने नहीं दे रहे थे और इन जज्बात को बहकाने वाला इनका भाई ही था। कसूर मेरा भी नहीं था, कसूर इस किस्मत का था जिसने इस रात मेरी आंख इस टाइम पर खोली जब मेरी बाजी करवट बदल के लेटी थी।